ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। और इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरा नाम है इसका थेल्स थ्योरम भी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जो आप क्वेश्चंस करोगे वो होली एंड सोली डिपेंडेंट है ऑन दिस थ्योरम। आज हम इस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे इस थ्योरम को। तो चलिए मेरे साथ आप पेन कॉपी उठा के स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है। इसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि करना क्या है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट है, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इस स्टेटमेंट को इस फिगर पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो असल में हमें गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ट्रायंगल गिवन है, इसमें ये जो डीई है ये पैरेलल है बीसी को। बात समझ आ रही है। ये लाइन यहां से जा रही है डीई, ये पैरेलल है बीसी को, ठीक है। ये मैं सारा बोल रहा हूं जो गिवन है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डीई जो है वो पैरेलल है बीसी को, ठीक है। अब डीई लाइन जो है ये पैरेलल किसको है, बीसी को। लेकिन इंटरसेक्ट कौन कौन से पॉइंट्स को कर रही है, एक तो ए बी लाइन को या साइड बोल सकते हैं, ए बी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, यही बोल रहा है। देखो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देखो ये जो लाइन है ये इस साइड को हमने पैरेलल ड्रॉ की है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बाकी दो साइड्स बचे हमारे ट्रायंगल के, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, ठीक है। तो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें ये बोलना है कि ये जो दो साइड्स हैं, ठीक है, एक साइड ये और ये दूसरा साइड, हमें बोलना है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गए हैं। हमें ये बोलना है कि एडी डिवाइडेड बाई डीबी, ये साइड, ठीक है, एडी डिवाइडेड बाई डीबी किसके बराबर है, एई डिवाइडेड बाई ईसी। कुछ बात समझ आ रही है। तो हमें ये बोलना है कि ये लाइन जो है ये अगर इसको पैरेलल है इस थर्ड साइड को बीसी को, तो बाकी दो साइड्स को तो ये टच कर रही है डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे। लेकिन हमें ये बोलना है ये इन दो साइड्स को, इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। दैट इज एडी डिवाइडेड बाई डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई ईसी। वी हैव टू प्रूव दिस। बात समझ आई, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ आया, ये समझ आया गिवन क्या है और करना क्या है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो फिर तो आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे। क्या कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसमें, देखो आप जब ट्रायंगल बनाओगे ना, सिंपली देखो यहां पे मैं आप थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एग्जाम में आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, बनाया आपने ट्रायंगल और एक लाइन यहां से ड्रॉ किया आपने। आप ये पूरी लाइन खींच सकते हो, आप चाहे तो यहां से ही इसको बना सकते हो, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। अब ये आप पहले बनाओगे, ए बी सी बनाया आपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट का नाम डी रखोगे, इस पॉइंट का नाम ई रखोगे और यहां से इसको ज्वाइन कर दोगे इसके साथ। दैट इज बी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया और सी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद डीएम को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से इधर परपेंडिकुलर एक और यहां से इधर परपेंडिकुलर एक। तो बनी ना ये फिगर, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। तो चलिए ऐसे मैंने ये बनाया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या हमने किया, ये तो गिवन था, ट्रायंगल तो गिवन था, डीई भी गिवन था, वो पैरेलल है बीसी को। अब गिवन क्या नहीं था, गिवन ये नहीं था कि बीई को ज्वाइन करना है, सी को डी के साथ ज्वाइन करना है, और ये परपेंडिकुलर्स दो गिवन नहीं थे। तो हम कंस्ट्रक्शन में वही लिखेंगे जो गिवन में नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ, क्या हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर। डीएम जो है इधर से किस पे परपेंडिकुलर है, एसी पे, परपेंडिकुलर ऑन एसी, ठीक है। एंड और ईएन जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। यहां तक तो समझ आया, कॉमा करके ऑल्सो। और क्या हमने किया, ज्वाइन किसको किया, ज्वाइन किया हमने बीई को, ज्वाइन बीई एंड और किसको ज्वाइन किया, सी डी को। तो ये है हमारी कंस्ट्रक्शन।
ये स्टेप समझ आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है। अब यहां से हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहां से हमारा प्रूफ, प्रूफ में हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, देखो समझते हैं इस चीज को। यहां पे एडी है, यहां पे डीबी है। एडी दैट मीन्स ये वाला साइड, और डीबी दैट मीन्स ये वाला साइड, ठीक है। हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें एडी आता है और डीबी आता है। अब एडी कौन से ट्राइंगल में आएगा, एडीसी ट्राइंगल में, सीधी सी बात है ना। और डीबी किस में आएगा, देखो इस वाले ट्राइंगल में, डीबीई, इस वाले ट्राइंगल में डीबी आता है। तो ये दो ट्राइंगल्स का एरिया सबसे पहले हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं प्रूफ में एरिया ऑफ, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सीधे आप ऐसे कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा एक साथ कर लो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मैंने बोला, बी डी ई, या बीईडी भी लिख सकते हो, बी डी ई। तो कौन कौन सा ट्राइंगल लिया, फिर से मैं बताता हूं, एडीई, ठीक है, और बीडीई, ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस के बदले डायरेक्ट में लिखूंगा, बी इंटू एच नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। अब बेस इस ट्राइंगल में देखो, एडीई पहले है ना, पहले एडीई ट्राइंगल, इसमें बेस कौन सी है जो हमें चाहिए, एडी है ना, एडी, हमें एडी ही चाहिए, इंटू हाइट कौन सी, हाइट है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन इस पे गिर रहा है, एडी पे कौन परपेंडिकुलर गिर रहा है, ईडी, सॉरी ई एन, ई एन गिर रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये वाला ट्रायंगल, इसमें इसमें बेस कौन सी लेंगे आप, बीडी या डीबी, ठीक है। 1/2 बेस है इसकी डीबी, डीबी इंटू परपेंडिकुलर कौन है इस साइड पे, मुझे बताइए ये साइड पे परपेंडिकुलर कौन है, अरे भाई यही है ना जो इस पूरे पे गिर रहा है, ए बी पे परपेंडिकुलर है ई एन। अब एडी भी ए बी का हिस्सा है और डीबी भी एडी का ही हिस्सा, ए बी का ही हिस्सा है। तो अगर ई एन परपेंडिकुलर है इस पूरे लाइन पे, तो आधी लाइन पे भी होगा, इस वाले हिस्से पे भी होगा, तो इसीलिए यहां पे क्या आएगा, इंटू ई एन। बात समझ आई, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं हम, देखो ई एन जो है यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 यहां पे भी है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहां पे लिखेंगे वो सामने, ठीक है। क्या बचेगा यहां से बचेगा एडी डिवाइडेड बाय डीबी, छोटा हो गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। आप इंटरेस्ट बनाए रखो इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये जो थ्योरम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक हिस्सा एडी बाई डीबी तो हो गया हमारा, मतलब ये तो दिमाग में रख लो कि आधा हिस्सा तो हमने कर लिया, अब बचा आधा, वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ए ई है, ए ई जो है कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, इसी एडीई का ही हिस्सा है ना ए ई, है ना, सिंपल सी बात है। और ईसी किसका हिस्सा है, ईसी जो है ये वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, ये देख लो आप, ये वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। ये कौन सा ट्रायंगल है, सीडीई, आप ईडीसी भी बोल सकते हो, सीडीई भी बोल सकते हो, नाम आप रख सकते हो कोई भी, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला, ए ई किसका हिस्सा है, एडीई का ही हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना इसी का हिस्सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला, कौन सा बोला मैंने, डीसीई या डीईसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस। अब बेस क्या लिखोगे आप, अभी देखो ट्रायंगल तो वही है ना, आप बोलोगे सर ट्रायंगल तो वही हमने लिया, उस टाइम पे हमने बेस क्या ली थी, एडी, इस टाइम पे हम बेस ए ई ले लेते हैं, बिकॉज हमें चाहिए ही कौन सा साइड, ए ई चाहिए, तो इधर हम बेस लेंगे क्या, ए ई, ठीक है, ए ई इंटू, अब ए ई पे कौन सा परपेंडिकुलर है आप ये बताओ, डीएम, तो इधर लिखेंगे डीएम डिवाइडेड बाई 1/2। अब इस साइड में ये वाले ट्रायंगल में डीसीई या डीईसी में कौन सी बेस लेंगे, हमें कौन सी चाहिए, ईसी, तो ईसी बेस लेंगे, ठीक है, इनटू, और परपेंडिकुलर तो सेम ही है डीएम, परपेंडिकुलर डीएम हमने ले लिया।
अब यहां से भी कैंसिलेशन होगी, आप देख सकते हो कि डीएम डीएम कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या यहां से बचेगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसको आप फर्स्ट नाम दे सकते हो, इसको आप सेकेंड नाम दे सकते हो। अब मुझे एक बात बोले, आप बोले कि सर ये तो प्रूव हो गया, नहीं अरे ये प्रूव नहीं हुआ, ये हमने अलग निकाला और यहां से अलग है, ये अभी इक्वेट कराना है ना। ये इक्वेट तभी हो सकता है जब ये वाला हिस्सा इसके हिस्से के बराबर होगा। देखो ये एरियाज अगर इन एरियाज के बराबर होंगे तो ही ये वाला हिस्सा भी इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के बराबर कर देना है, तो तभी हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं, ठीक है, ताकि हमें जो है पूरा दिखे। तो चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, फिर बाद में मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अब यहां से क्या करना है, यहां से देखिए एडीई, अब एडीई जो है, एडीई ट्रायंगल जो है, एडीई ट्रायंगल जो है, एडीई ट्रायंगल जो है, इस यहां पे भी एडीई, ठीक है, यहां पे भी है एडीई और यहां पे भी है एडीई ट्रायंगल, यहां पे भी ट्रायंगल, यहां पे भी, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास है। अब सेम ट्रायंगल है, सेम एरिया होगा ना, अरे भाई दोनों साइड से हमने एडीई ले लिया, तो एरिया तो सेम होगा ना, सीधी सी बात है। चाहे आप इस साइड ये वाली बेस ले लो, चाहे आप बेस ये वाली ले लो, लेकिन एरिया तो सेम होगा। तो हम वही लिखने वाले हैं यहाँ पे, एरिया। अब ये तो सेम है, इसके बाद ये कौन सा है, बीडीई, यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला, और डीईसी कौन सा, ये वाला। देखो ऐसे बन रहे ट्रायंगल्स दो। अब नाइन्थ में आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर ऐसे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखो अगर मैं यहां पे ऐसे लाइन एक ले लूं और यहां से एक ट्रायंगल ऐसे बनाऊं और दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, मैं अगर बोलूंगा ये वाली लाइन जो है, सपोज मैं आपको बोलूंगा एल है यहाँ पे और यहाँ पे ये एम है। अगर मैं आपको बोलूं कि एल पैरेलल है एम के, ठीक है, एल पैरेलल है एम को, ठीक है, और इनके बिटवीन, इन दो लाइन्स के बिटवीन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। नाइन्थ में हमने थ्योरम पढ़ी है कि ऐसे ट्रायंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाई करते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे देखो, आप ये डीई पैरेलल है बीसी को, तो ये जो डी बीडीई है, ये इसका एरिया किसके बराबर होगा, डीईसी के बराबर होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे ट्रायंगल्स lying between two parallel lines and having same base are equal in area, are equal in area। ये जो चीज है मैंने बोली कि ट्रायंगल्स एक ही लाइन पे, देखो इनकी बेस सेम है ये वाली, ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे बेस डीई है, ये ट्रायंगल्स तो एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं ना, किस पे, डीई पे, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो बराबर होगा। अब जब इनका एरिया बराबर होगा, इसको आप नाम दोगे 3। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहां से क्या पता चला, यहां से क्या पता चला, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पीडीई, ठीक है, हमें यह पता चला कि ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पीईसी। अब जब इन दो का एरिया बराबर है, विच इंप्लाइज नीचे आप लिखोगे फिर, ठीक है, विच इंप्लाइज एडी डिवाइडेड बाय
DB is equal to AE divided by EC.